ओवैसी साहब ने आज कहा है कि चाइनीज प्रधानमंत्री के पीछे मोदी जी भाग रहे हैं बातचीत के लिए, और वो क्या छुपा रहे हैं ये भी मैं समझना चाहूंगा उनसे, क्या छुपा रहे हैं। एआईएमआईएम को क्या संदेह है। लेकिन राधिका जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन घुसा हुआ है, उनको कई लोगों ने बात बताई। अच्छा, क्या इन लोगों की क्रेडिबिलिटी सेना और सरकार से ज्यादा है, ये सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी राहुल गांधी के सोर्सेस की। दीपक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बार बार भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, उनके प्रवक्ता हमारी देश की सेना को अपमानित करने का क्यों काम करते हैं। आपको याद होगा सर्वदलीय बैठक पे मोदी जी ने जो कहा सभी ऑपोजिशन पार्टीज को, और उसके बाद उनका बयान न्यूज चैनल्स पे भी प्ले हुआ था, और उन्होंने कहा था ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई हमारी सीमा में कब्जा हुआ है। लेकिन उसके कुछ दिन पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट निकाला था, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि अटेम्प्ट करी गई है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की और झड़प हुई है, सब कुछ कहा गया था। बाद में ये भी सामने आया कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, ये भी सामने आया कि 10 हमारे सैनिक पीएलए उठा के ले गई। अब मुझे ये गिरफ्तार कर लिया। अब मुझे ये समझने की जरूरत है कि क्या हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री झूठ बोल रही थी कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक तो दीपक जी साफ तौर पे झूठ बोल रहा था। जब हमारा मंत्रालय ये कह रहा है, देश का जयशंकर साहब कह रहे हैं कि अटेम्प्ट हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, इसका मतलब कोई अंदर आया है, उन्होंने वो बनाने की कोशिश करी है, इसका मतलब ये साफ हो गया कि कोई अंदर आया है। फिर ये कहते हैं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, 2 पीएलए ने गिरफ्तार कर लिए, इसका मतलब क्या हम चीन की सीमा के उस पार गए थे? ये खुद अपने आप हर चीज का, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं। एक झूठ जब दीपक जी बोला जाता है तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही चीज हो रही है। और मैं मानती हूँ इससे ज्यादा हमारे शहीद सैनिकों का अपमान। आप कभी सोचिए, जो हमारे ये सैनिक परिवार हैं, जिन्होंने अपना परिवार खोया, जिन्होंने ये हमारे जब सैनिक शहीद हुए, उनके जो परिवार वाले जब ये मोदी जी का बयान सुनते होंगे कि कोई हमारी सीमा में नहीं आया, ना कोई कब्जा हुआ, ना कुछ हुआ, तो उनके दिल पे कितने दर्द होता होगा, कितना उनको महसूस होता होगा कि हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार ने जान दे दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 1 सेकंड में सब कुछ नकार दिया। ठीक है, क्यों हमारे सैनिक शहीद हुए अगर चीन नहीं आया था? और फिर मंत्रालय के बयान में और प्रधानमंत्री के बयान में विरोधाभास क्यों, जफर इस्लाम साहब? देखिए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मात्र जो पैसे मिले हैं राजीव गांधी फाउंडेशन से, वो अपनी आत्मा बेच दिया उस पैसों के कारण। इसलिए कि देश की आर्म फोर्सेस का मनोबल अगर कोई तोड़ रहा है और तोड़ने की बार बार कोशिश करता है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर हैं। जब बार बार इस बात को कहा गया है और हमारे सैनिकों ने कहा है, हमारे आर्मी कमांडर्स ने कहा है, हमारे आर्मी जवानों ने कहा है कि 1 इंच भी देश की धरती पे चाइना नहीं आया है। उनसे मुठभेड़ हुआ, वो घुसने की घुसपैठिया की तरह कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसको खदेड़ा और उनको, उनके 50 जो जवान थे चाइनीज आर्मी के, उनको मार गिराया। हमारे जवानों ने इसमें शहादत भी दी, 20 जवानों ने। लेकिन उस शहादत को भूल के कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ना चाहती है। मैं समझता हूं उनकी कठिनाइयां हैं, इसलिए कि जब गलवान में जब हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए और जो घुसपैठिया चाइनीज आर्मी के घुसपैठिया आ रहे थे, तो उनको खदेड़ने के लिए, मारने के लिए जब अपनी शहादत दिया उन्होंने, ऐसे में राहुल गांधी क्या कर रहे थे? चाइनीज एम्बेसडर के घर में खाना खा रहे थे, वहाँ गुपचुप बातें कर रहे थे। तो उससे क्या समझ में आता है कि इनका संबंध जो है बहुत घनिष्ठ है। इनको देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, देश की जनता क्या उनके बारे में सोचती है, उसकी ज़रा से भी चिंता नहीं। देश के जवानों का मनोबल तोड़ रहे, उसकी चिंता नहीं है उनको। तो बस चाइनीज़ आर्मी और चाइनीज़ प्रीमियर और चाइनीज़ जो पार्टी है, वहाँ की जो पार्टी है जिनपिंग की, उसको कहीं ना कहीं समर्थन देना है, मनोबल उनका बढ़ाना है। तो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी चाइनीज पार्टी की, और मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं अपनी आर्मी के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा राहुल गांधी जी को कि
देश की जनता और देश की जनता पूरे तौर से चट्टान की तरह खड़ी हुई है, ना तो इस सरकार के पीछे, बल्कि चूंकि सरकार की नीयत और पॉलिसी दोनों अपने आर्म फोर्सेस के पीछे बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होने की है, इसलिए पूरे तौर से जनता जो है उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हुई। उनका मनोबल तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, पिक्चर देख रहा हूँ आपके टीवी पे, मुझे देखकर दुख हो रहा है, दिल में दुख हो रहा है। इसलिए दुख हो रहा है कि एक तरफ हमारे जवान शहादत दे रहे हो और दूसरी तरफ ये मुस्कुरा मुस्कुरा के किनसे मिल रहे हैं, चाइनीज एम्बेसडर से। तो इस और वो जाते भी हैं और बहुत सारे फेवर्स इनके लिए होंगे इन लोगों ने, इसलिए कि तो इतिहास है इनका फेवर्स लेने का। तो इसलिए शायद आज इन्होंने फिर से वही बात दोहराई और उनका मनोबल तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता इनको जवाब देती है, जवाब देगी। इसलिए कि देश के नेशनल सिक्योरिटीज पे बराबर कॉम्प्रोमाइज करने वाली एकमात्र पार्टी है, वो है कांग्रेस आई। ठीक है, मैं दीपक बोरा जी के पास चलता हूं। दीपक बोरा जी, कल की इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ये शब्द इस्तेमाल किया विनय क्वात्रा साहब ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, और उसका जो आउटकम है वो आप किस तरह से देखते हैं? क्या भारत का अपर हैंड है या चीन का ही अपर हैंड है? एक ऐसे समय में चीन के साथ दो टूक बात करना, जब भारत में G20 होने वाला है और चीन को आना है, हम मेजबान की भूमिका में हैं, इसको कैसे देखते हैं आप डिप्लोमेसी के नजरिए से? सर, आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। एक चीज आपके बारे में कह दूं, बुरा ना मानिएगा, यू आर इंडियाज डार्लिंग। कितनी अच्छी तरह आप पेश करते हैं सारे मुद्दे को, सो थैंक यू वेरी मच। वो 24 घंटे हुए हैं मैं न्यूयॉर्क में आया हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्या स्थिति है यहाँ, अभी जो बैकग्राउंड है। सर, आपने अभी जिक्र किया अबाउट इंडिया एंड चाइना। मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो हमारे बाकी विशेषज्ञ हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे मैं कॉमेंट नहीं करता। 72 साल की मेरी उम्र है। 1962 में मेरा परिवार अनाथ हुआ था सर। वो उस समय फर्स्ट सिख को कमांड कर रहे थे। जब जंग हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया और गोली मार दी गई। ऐसे लोगों को, ऐसी फौज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मैं कभी माफ नहीं कर सकता सर। मैं 11 साल का था जब ये हुआ था। चीन का फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहता है कि ये जो मीटिंग हुई थी दोनों लीडर्स के बीच में जोहानिसबर्ग में, ये भारत ने मांगी थी। ये बच्चे हैं ये लोग सर, कि तूने अब पहले कहा था, तूने पहले कहा था। ये चीजें नहीं होती इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। चाइना को कुछ नहीं मालूम है अबाउट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। मैं आपसे जो कह रहा हूं सर, बड़े ध्यान से सुनिए, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। चाइना की 2 समस्याएं हैं, एक उसका घमंड, दूसरा उसका गुस्सा। घमंड यह है कि मैं दुनिया का शहंशाह, तुम आके झुको मेरे सामने। ये बड़ा पुराना चाइनीज इतिहास है। और गुस्सा, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी मुखालफत करो, मैं दिखाऊंगा तुमको। नाउ व्हाट इज रियली हैपनिंग, जैसे आपकी बीजेपी की प्रवक्ता ने सही कहा था सर, कारगिल में मैं स्पेशल एडवाइजर हूं टू द लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। 50 बार गया होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आपके पॉलिटिकल लीडर्स वहां गए हैं। एकजुट कारगिली बात करें ना सर, आप उनसे शीना उनकी भाषा में जो मैं बोलता हूं सर, आप सुनिएगा इसको। जफर इस्लाम साहब जब वो बात करते हैं, हर चीज खत्म करते हैं, जय हिंद सर, जय हिंद सर। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि 1999 में आपने क्या किया था जब हमला हुआ था, गर्व से कहते हैं कि मेरी उम्र उस समय 20 साल की थी, पीठ पे लेके सामान रख के मैं ऊपर ले गया था इंडियन आर्मी के लिए। दे आर टोटली कमिटेड टू इंडिया। और सब ये कहें कि चाइना ने घुसने की कोशिश की, हमारी फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये कारगिल के लोग कह रहे हैं। प्लीज गो, एक प्रोग्राम सर आपसे अनुरोध है, वहां से लाइव करिए, बात करिए लोगों से, वो बताएंगे। लद्दाख में जाइए, वहां पे भी मैं स्पेशल एडवाइजर हूं, पूछिए उनसे क्या हुआ था, वो आपको बताएंगे। अब फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि जो मीटिंग्स हो रही हैं हमारे और चाइना के बीच में, चाइना बहुत कोशिश करता है नॉर्मलाइज करो रिलेशनशिप, लेकिन आपके विदेश मंत्री, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री, और आपके प्रधानमंत्री, द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, दोनों ये कहते हैं पहले जहां जो सिचुएशन थी गालवान से पहले, वापस जाओ उस पर, तब हम बात करें। चीन कहता नहीं चलो छोले खाते हैं मिलके, हमने कहा पहले वापस, चलिए चाय पीते हैं मिलके, नहीं पहले वापस जाओ। ये एक चीज जिस पे हम डटे हुए हैं, ये चीन को डरा रही है। और मैं फाइनली आपको एक चीज कह देता हूं सर, मैं तो यूनाइट इसमें न्यूयॉर्क में हूँ, यूएन में मेरी मीटिंग्स होंगी कुछ लोगों के साथ, इनफॉर्मल, फॉर्मल कुछ नहीं होगा। इतने देशों ने हमसे कहा था कि जब आपने गालवान में पीटा इनको, हमें भी ये साहस मिला कि चीन तो पेपर टाइगर है,